अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नांदेड़ का सफ़र इंतहाई कामयाब रहा। माशाअल्लाह वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स है, हायर एजुकेटेड लोग हमारे मजलिस में शरीक हुए और जो सवालात थे उनके, इंशाअल्लाह वो सारे सवालात को एडिट करने के बाद मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि सब हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि माशाअल्लाह कितने लोगों के मैच्योर्ड वो क्वेश्चंस थे और हमने भी उनको अपने एतबार से जवाबात दिए। ऐसे ही मुमरा का भी जो सफ़र हुआ था वो भी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। टाइमिंग के दिक्कत की वजह से मुमरा की भी अभी तक जो रिकॉर्डिंग है वो एडिट होके चैनल पे नहीं आई है, तो पहले मुमरा उसके बाद नांदेड़, दोनों जगह के सवाल जवाब हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अब देखिए, दोनों जगह पे मुझे जो तजुर्बा हुआ शेयर मार्केट के लाइन से और लोगों के जो सवालात थे, उसी बेस पर मैं ये वीडियो चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि वो सारे लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज़ाना अर्निंग करते हैं, सब लोगों के लिए। और ये काफ़ी मुफीद है, इसको ध्यान से तवज्जो से सुनो। ये इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा शेयर मार्केट के लाइन से। सबसे पहली चीज़, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, स्टडी स्टडी स्टडी। 90% स्टडी करो, 90% रिसर्च करो और 10% सिर्फ ट्रेडिंग करो। विदाउट रिसर्च, विदाउट स्टडी के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके हाथ जलेंगे, आपको नुकसान होगा। नुकसान से बचना है, सबसे पहली चीज़ है स्टडी, सबसे पहली चीज़ है रिसर्च। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और स्टडी कैसे की जाए, रिसर्च कैसे किया जाए। ज्वाइन बटन के अंदर मैंने अभी थोड़े दिन पहले आधे घंटे का एक पूरा वीडियो अपलोड किया हूँ। उसमें एक एक चीज़ के डिटेल्स हमने बताए हैं कि किसी भी शेयर के फंडामेंटल्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने तौर पे भी जो है उसको चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए। बग़ैर रिसर्च के, जैसे कुछ सवालात ऐसे आए, बहुत सारे लोग उन्होंने ऐसे शेयर्स ख़रीदे जो ओवर वैल्यूड हो चुके थे। मार्केट के अंदर जो है एक उन्होंने जो है पंप क्रिएट किया हुआ था, और वो जैसे गुब्बारा होता है, उसके अंदर जिस तरह से हवा भरने के बाद में वो एकदम नज़र आता है और फिर एकदम से जो है वो फूट जाता है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, नुकसान हुआ। इसका रीज़न क्या है पता है? यही रीज़न है इसका कि हमने पहले उस शेयर के फंडामेंटल्स को चेक नहीं किया। कभी भी किसी दूसरे के कहने पर कोई शेयर बाय नहीं करना। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, जब शुरू में मैं मार्केट में नया नया आया था, उस वक्त हमको मैसेज आते थे, तो भी मैंने उस वक्त शायद कभी कोई शेयर ख़रीदा हो। उसके बाद के ज़माने में भी कॉल्स आते थे, लेकिन मैं आज भी, देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ 2007 मेरा एंट्री ईयर है शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में, और 2006, और तब से लेके आज तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने मेरी लाइन छोड़ा नहीं हूँ। और इस दरमियान में सैकड़ों लोग वो आए भी, मार्केट से चले भी गए, और आज बहुत सारे लोग हैं मार्केट का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मैं पिछले ये 17-18 साल का जो ड्यूरेशन है, उस दरमियान से लेके अभी तक मैं अल्लाह के फजल व करम से जैसा पहले दिन था वैसे आज भी हूँ। आज भी ट्रेड कर रहा हूँ। अभी सुबह में ही मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही सारे ऑर्डर डाल के रख देता हूँ, AMO, और मेरा जो तरीक़ेकार है उस हिसाब से काम करता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि अपने रिसर्च पे करोगे ना, अपने रिसर्च पे कभी तुमको दिक्कत नहीं आएंगी। जब आप अपना रिसर्च करोगे तो हमने कुछ फंडामेंटल्स बताए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी का सबसे पहले तो ये देखो कि कंपनी के जो बेसिक्स है शुरू से लेके जो बताए हुए हैं वो देखो, कंपनी क्या करती है वो देखो, उसके बाद उसकी बोरोविंग देखो, उसके बाद उसका रिवेन्यू देखो, उसका मार्जिन देखो। फिर नीचे जब हम आएंगे उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो, डेट टू इक्विटी चेक करो, और कंपनी जो है डिविडेंड यील्ड कितना है, इसी तरह से उसका ROE है, ROCE है, PE रेशियो है, ये सारी चीज़ें चेक करने की है। ये सब देखेंगे ना आप, तो आपको एक सही शेयर मिलेगा और पता चलेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो जो सही शेयर है वो नहीं बढ़ रहा है मार्केट में, हालांकि वो एक मजबूत शेयर है, ज़ीरो डेट शेयर है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आपको कम नफ़ा मिलेगा, लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहेगा। और
ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, कंपनी पे बहुत ज़्यादा बोरोविंग है, लोन है, फिर भी उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे रुचि सोया, बर्बाद हुई कंपनी के शेयर को 15,000 रुपये तक लेकर गए थे। बर्बाद हो गई हुई कंपनी जो पूरी कर्ज़ों में, और फिर एकदम से बम फूटा मार्केट के अंदर कि कंपनी तो दिवालिया हो चुकी है। अब मुझे आप बताओ लोगों का क्या हाल हुआ होगा उस वक्त में। और ये सब क्यों होता है? खरीदो, फुलाने साहब ने ख़रीदे, अरे इन्होंने ख़रीदे हैं, और उन्होंने ख़रीदे हैं, मैसेज चल गया फ्रेंड सर्कल के अंदर। तो दो बातें मैं यहाँ पे कहूँगा। एक तो ख़ुद भी बग़ैर रिसर्च के कोई शेयर ना ख़रीदे, सिर्फ दोस्तों के बोलने पर या व्हाट्सएप पे मैसेज चलने पर या टेलीग्राम में डालने पर। और दूसरे, खुद भी किसी को मशवरा ना दे। आपने मुझे देखे होंगे, मैं जितनी मजलिसें लेता हूँ 50 लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमने ये ख़रीदना चाहिए क्या, वो ख़रीदना चाहिए क्या। तो मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं देता हूँ कि आपने ये ख़रीदना चाहिए या आपने वो ख़रीदना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ खुद रिसर्च करो और ख़ुद रिसर्च करके जो है खुद डिसीज़न लो, खुद फ़ैसला लो कि आपको क्या लेना है, आपको क्या नहीं लेना है, वो आपको तय करना है। आपने देखे होंगे, ये मेरा एक मिजाज है, और हर वीडियो जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है मैं उसके शुरू आखिर में भी ये कहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। हम क्यों जिम्मेदारी ले किसी की? जिसको ख़रीदना है खुद रिसर्च करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मेरे इंतहाई करीबी जिनके साथ में अक्सर मुलाकात होती है, कभी उठना बैठना भी होता है, एक साथ काम भी करने का मौका मिलता है, वैसे लोगों को तक मैंने कोई शेयर रिकमेंड नहीं किया। हम क्यों जिम्मेदारी ले? कल को वो शेयर, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले फ्यूचर रिटेल्स वो चल रहा था 50-60 रुपये पे। लोगों में एक हवा चली थी कि बोले ये कंपनी को जो है मुकेश भाई अंबानी बाय करने वाले हैं और सौदा चल रहा है, तो ये शेयर 200 रुपये और उससे भी ऊपर जा सकता है। लोगों ने लाखों रुपयों के शेयर ख़रीदे वो, और आज वो शेयर का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं आपके सामने। वो ज़ीरो से भी नीचे चले गया था एक टाइम पे, तो वही जो शेयर है वो जो है ज़ीरो से भी नीचे चला गया था, और आज भी अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये 90 पैसे उसका रेट बता रहा है। आप मुझे बताओ कहाँ पे 50 रुपये और कहाँ पे जो है 2 रुपये 90 पैसे। ये अब आप हिसाब लगाते बैठो, तकरीबन वो शेयर जो है अपने वैल्यू से 95% जो है टूटा हुआ है। और मैं आपको सिर्फ साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना इसका 5 ईयर्स डेटा, तो मुझे ये 600 रुपये से देखो, ये देखो 644 रुपये से 5 साल पहले, और उसके बाद में जो है 2020 मार्च में जो है उस वक्त भी ये 290 रुपये था, और उसके बाद में भी जो है 170 रुपये, और उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो वो समंदर में डूब चुका है। 2 रुपये 90 पैसे उसका प्राइस है। आप सोच सकते हैं जिस इंसान ने उसको 600 रुपये के ऊपर ख़रीदा होगा उसका आज क्या हाल होगा। 600 रुपये के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे तो मैं समझता हूँ कि 1% भी नहीं हो रहा है, वो आधा % हो रहा है। मैंने तो 50 रुपये के हिसाब से लगाया था 5% का, यानी 95% टूटा हुआ है बोलकर। आप देखो क्या हालत हो गई है उस शेयर की। तो क्यों नुकसान हुआ? आपने खुद ने रिसर्च नहीं की है, आपने खुद ने करना चाहिए था ना उसके ऊपर रिसर्च। तो ये सबसे बेसिक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुद के रिसर्च पे बाय करो और ख़ुद के रिसर्च पे, और किसी को मशवरा मत दो। हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, अब क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ में जो जुड़े, ये मैंने जनवरी से विशाल फटे सोलापुर, उसका केस जब सामने आया तब से हमने ये शुरू किए, भाई ठीक है हम तुमको सिखाएंगे। और हमने उसके बाद मुस्तकिल शुरू किए, हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग करो। अब बहुत सारे लोगों ने उस वक्त में 1000 रुपये से शुरुआत की है। अब उनको ट्रेडिंग सीख गए वो, फिर 5000 10,000 होते होते बाज़ लोग आज 10-10 लाख रुपये तक पहुंच गए। अब ये लोग जो पिछले 8 महीने 10 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको ग्रिप आ गई मार्केट के ऊपर, गाड़ी चलाना आ गई अच्छे तरह से, बिरयानी पकाना आ गई अच्छे तरीके से, तो अल्लाह के वास्ते दूसरे की जिम्मेदारी गलती से भी मत लो। दूसरे की जिम्मेदारी मतलब, अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए, आपको समझ में आ गया बाय सेल कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लगाना है, आप रोज़ाना कमा रहे हो। अब आपके पास लोग आएंगे, कोई बोलेंगे अरे यार मेरे 5 लाख रुपये लो, उसमें ट्रेड करो,
नफ़ा तुम आधा रखो, आधा मैं रखता हूँ। और रिश्तेदार आपके साड़ू, आपके साले, आपके भाई, आपके बहनोई, आपके ससुराल वाले, आपके गांव वाले रिश्तेदार, या आप खुद लोगों को जो है प्रपोज कर सकते हो। आपको लगेगा कि अरे यार लो दूसरे का भी पैसा, 10 लाख 15 लाख बड़ा अमाउंट रहेगा तो बड़ी ट्रेड होंगी, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अल्लाह के वास्ते ये गलती कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। देखो, जो मुजारिबत के उसूल है शरई एतबार से, उसमें जो दोनों पार्टियां हैं, जिसने पैसा लगाया एक मेहनत कर रहा है, तो जिसने पैसा लगाया अगर नुकसान होता है उसके पैसे का, आपकी मेहनत का नुकसान होगा। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई चाहे कितना ही लंबा जुब्बा पहनने वाला हो, कितनी ही दीन की बातें करने वाला हो, उसकी दीन की बातें सिर्फ इबादतों तक रहेंगी। वो इशराक और चाश्त की बात तो आपसे ज़रूर करेगा, लेकिन इन मसलों के अंदर उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, नुकसान वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो पार्टनरशिप अलग कर ले, उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उसके बाद बोले अरे भाई तू ट्रेड मत कर, चल मैं मेरी ट्रेड करता हूँ, पार्टनरशिप आज से ख़त्म। अब खुद ट्रेड करेगा, और जब खुद के हाथ जलेंगे और गलत ट्रेड करेगा, फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन में ट्रेड करेगा, और बदनाम आपको करेगा नुकसान होने के बाद। और जिनके सामने आपको बदनाम करेगा ना, वो बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है आप दोनों के दरमियान क्या मुआमला हुआ था। वो तो सिर्फ उसकी बातें सुनकर उनको लगेगा नहीं नहीं भाई अपना साथी है माशाअल्लाह, झूठ कैसे बोल सकता है, झूठ कैसे बोल सकता है। हालांकि वो सरासर झूठ ही बोलेगा, गलत फहमी पैदा करेगा, और वो बोलेगा कि देखो मुझे नुकसान हुआ ना फलाने साहब की वजह से। हालांकि उसने खुद ने गलत ट्रेड किया, उसने खुद ने फ्यूचर में ट्रेड किया, उसने खुद ने ऑप्शन में ट्रेड किया, हराम ट्रेड किया। उस वक्त शरीयत के मसलों को पसे पुश्त डाल दिया, क्योंकि ये मसलों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नफल का बराबर वो मसले का ध्यान रखेगा, और बाकी जो नफल अमाल है और इबादत के जो मसाइल है, मामलात है ना, ये पैसों का मसला है, ये किधर से भी आरान दो, अपने को क्या करने का है, ऑप्शन से आने दो, फ्यूचर से आने दो, किधर से भी आने दो बोले। अब जब उसमें नुकसान हो गया तो फिर क्या बोलेगा, यार वो फलाने ने मेरा नुकसान किया। मैं आपको ये रियलिटी हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मामलात के दरमियान में फ़ैसल बनकर बैठा हूँ। तो मुझे पता है कि इंडिया में लोगों को सिर्फ़ एक ही टाइप की पार्टनरशिप यानी मुजारिबत सिर्फ एक ही टाइप की समझ में आती है, और वो ये नफ़ा चाहिए, बस नफ़ा चाहिए। नुकसान होगा तो फिर वो ये मसले को, शरीयत के मसले को भी पसे पुश्त डालेंगे, और फिर वो दुनियावी मसले पे जिसके ऊपर दूसरी कौमें अमल कर रही है, फिर वो आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नफ़े नुकसान में दोनों बराबर के भागीदार है, अब नुकसान हुआ तो आधा तेरे को देना पड़ेगा। मसले को समझो आप। तो मैं आपको, अगर आप मुझे अपना उस्ताद समझते हैं जिन्होंने मेरे ज़रिए से ट्रेडिंग सीखी है, या आप मुझे अपना भाई समझते हैं, या मुझे अपना आप हमदर्द समझते हैं, चाहे आप मुझे जो भी समझो, लेकिन मैं आपको एक हमदर्द की हैसियत से, एक आपके भाई की हैसियत से, एक आपके साथी की हैसियत से, और अगर आप मुझे उस्ताद समझते हैं तो मैं आपको अपने एक उस्ताद की हैसियत से, अपने शागिर्द के तौर पे ये नसीहत करूँगा कि मेरी बात ये लिख के रखना, दूसरे की जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेना, चाहे वो सग्गा भाई क्यों ना हो, चाहे वो सग्गा बाप क्यों ना हो, सग्गी वालिदा क्यों ना हो, सग्गा साड़ू क्यों ना हो, सग्गा साला क्यों ना हो, सग्गा बहनोई क्यों ना हो। भाई तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा देखो। ये हमारे मुफ्ती साहब के वीडियोस है, मैं तुमको उसकी लिंक भेजता हूँ, अकाउंट ओपन करो, उनके ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो जाओ। वो जो रोज़ाना मेरे से तुम पूछो, मैं तुमको बताऊँगा बाय का ऑर्डर कैसे डालना, सेल का ऑर्डर, वो तुमको करना है सब। जैसे आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, मैं सब बोलता हूँ और आखिरी में यही बोलता हूँ, बिरयानी वो आपको पकाना है, हमारे पास बिल्कुल नहीं आना। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पास में करोड़ों के ऑफ़र लेकर आए लोग, और मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा, आपको बुरा लगता होगा, मुझे रत्ती बराबर उसकी परवाह नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और ये मेरे सामने प्रपोज़ल रखने वालों में कुछ ऐसे भी है जिनको मैं अपना बड़ा समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा हज़रत बुरा लगा होगा आपको
मुझे रत्ती बराबर उसका अफसोस नहीं, लेकिन मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, मैं बिरयानी नहीं पकाऊंगा, मैं आपकी ट्रेड नहीं करूँगा, वो आपको करना है। मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, आपके पास बैठूंगा, आपके साथ बैठ के आपको ऐप कैसे, वो सब हम बताएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हम। वो तुम्हारा देखो, हम खाली तुमको बताएंगे। ये मैं आपको बहुत तजुर्बे की बुनियाद पर और बहुत सारे मारा मारी और तेरी मेरी और जो है उसके आपस के तोड़ के और साले भौनी में झगड़े और साड़ू साड़ू एक दूसरे की सूरत नहीं देख रहे, ये सब चीज़ें मेरे नज़रों के सामने हैं। उस बुनियाद पे मैं आपको बोल रहा हूँ, कम नफ़ा कमाओ। रोज़ का 200 रुपये कमाते, 200 कमाओ, 100 कमाओ, कुछ गया नहीं उसमें, लेकिन ज़रूरत नहीं है दूसरों के 10 लाख लेके रोज़ाना 10,000 कमाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खुद के जो है मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर जो टूटी हुई झोपड़ी बेज़रर हो, भली उस महल से जहाँ कुछ ख़तर हो। हम अपने माल के खुद मालिक हैं, माइनस में गए हम मालिक हैं। तुम दूसरे का माल लेंगे, तुम्हारा आधी छटा खून रोज़ सुखाएंगा वो, हर आधे घंटे को। और क्या चल रहा, क्या लिए आज, अच्छा ये लिए, कितना माइनस में यार, क्या यार काई को लिए, तुमको मैंने मैसेज करा था ना वो फुलाना लो बोल के, और फिर वो आपकी बदनामी करते फिरते रहेगा। अरे यार मैंने हमारे साड़ू के पास पैसे दिया, कुछ समझता नहीं उसको, खाली बड़ी बड़ी बातें करता था वो, मैंने इतना कमाया और उतना कमाया, कुछ नहीं आता उसको, नुकसान करा उसने मेरा। आपको जो है ना, और जिनके सामने बोले उनको कुछ ही नहीं मालूम है आपके और उसके दरमियान का मामला क्या हो गया हुआ है, और वो कभी पूछेंगे भी नहीं आपको गलती से। हाँ, तालीम में ज़रूर 50 मरतबा सुनेंगे कि हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा जब तेरे पास कोई 2 आँखें फोड़ कर लेकर आए और ये कहे कि फ़लाने ने मेरी 2 आँखें फोड़ दी है और हकीकत में उसकी आँखें भी फूटी हुई है, तब भी उसकी बात का यकीन मत करना जब तक कि सामने वाले पार्टी से तहकीक ना कर लो, हो सकता है इसने उधर से 4 आँखें फोड़ कर आया हो। सेम मसला, खुद ने नुकसान किया हुआ है, खुद ने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो है खुदिया मार के जो है पूरा कबाड़ा करके रख दिया, और आपको बदनाम करेगा कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। और सुनने वाले उनमें रत्ती बराबर भी इस चीज़ का शुऊर नहीं रहेगा कि वो ये तहकीक करे। हाँ, वो ये बार बार सुनेंगे वो ये हकीम लुक़मान का कौल, लेकिन वो आपसे तहकीक नहीं करेंगे। ये हुई हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए भाई ये मेरी नसीहत, जैसे मैंने बताया, एक भाई के हैसियत से, हमदर्द के हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, जिसकी हैसियत से भी आपको जो है मेरी नसीहत को अपने गांठ बांध कर रखना है, उसको गांठ बांध कर रख दो आप, और लिख के रखो अपने पास में कि कभी भी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेना है या दूसरे के पैसों पर ट्रेड नहीं करना है। बस ये 2 बातों की नसीहत आज मैं आपको कर रहा हूँ। इसके अलावा और मुझे जैसे जैसे जहन में आएगा मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो अब लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त, दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।